लोग 11 पे सवार होकर के गए। अब उलमा की तवज्जो, आप कहेंगे कुरान ने ये कैसे कह दिया कि 3 लोग जाएंगे? तो ये तरकबुन्ना जमा का सेगा है, और मा फौकल वाहिद के तहत जमा का इतलाक 2 से ज्यादा पर होता है। जो दरस निजामी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, 2 से ज्यादा पे होता है। 3 लोग चांद पर गए। कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते? ला युमिनून का इतलाक ईमान वालों पर नहीं होता है, बल्कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन पर होता है। तो ये हमारा कुरान है जिसने ये बता दिया लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया किसी चीज पे सवार होकर जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। और तुमने देखा नहीं, अमेरिका ने वो सीडी को छुपा दिया, मीडिया के सामने उस सीडी को आने नहीं दिया, ताकि दुनिया इस्लाम की सच्चाई न जान ले, दुनिया इस्लाम की हक़ानियत को न पहचान ले। कि जब कुछ सालों पहले सुनीता विलियम गई थी और उसने आकर के क्या ऐलान किया था? उसने आकर के यही ऐलान किया था कि मैंने ऊपर से जब नीचे झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, और 2 जगह ऐसी थी जहां से रोशनी फूट रही थी। एक मक्के से रोशनी निकल रही थी, दूसरी मदीने से रोशनी निकल रही थी। ये हमारा कुरान है, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब आओ, ये हुफ़ाज़े किराम है, दस्तार बंदी का मौका है ना। हाफिजों की शान क्या है, हाफिजों का मकाम क्या है, हाफिजों की अजमत क्या है, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। ये हाफिज़े कुरान क्या है? हदीस पाक सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान को बुलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान को बुलाया जाएगा और मेरा रब फरमाएगा, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, रब फरमाएगा उस बंदे से, इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। इन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान। हाफिज़े कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में 1 दर्जा बुलंद, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 दर्जा बुलंद। पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हाफिज़े कुरान का मर्तबा जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। सुभान अल्लाह। और कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को आग नहीं जला सकती। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ अब मैं आपको तारीख में ले चलूं। और ये मदरसे हैं क्या? ये मदरसे ही हैं और इनके पढ़ने वाले ही हैं कि जब जब कौम पे परेशानी आई तो मदरसे ही के उलमा आगे बढ़े हैं, और जब जब इस्लाम पर आँच आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं, और जब भी मुल्क पर बात आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं। देख लो तारीख उठा करके, जब इस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उस वक्त की तारीख उठा करके देखो। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी उमंगों का नाम है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी है, जो मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे देखो तारीख उठा करके, मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, बहुत जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ ली। अंग्रेज बोले क्या बात, बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। गुलामाना मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते।
वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया और सूली पे चढ़ने से पहले अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा, आपने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मो सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अल्लामा रजा अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं, अल्लामा नकी अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। आखिरी बादशाह को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया तो एक अंग्रेज जनरल लॉर्ड का कहना है, कहता है जब हम बादशाह बहादुर शाह जफर को लेकर जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे तेल खौलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके लाया गया और खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। गैर मुनकसिम हिंदो पाक, आप देखें लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी, अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया था, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अल्लाह अकबर। जब जब जरूरत पड़ी तो मुसलमान आगे बढ़े हैं, हमारे खून की जैसे भी जरूरत पड़ी हम अपने सर पे कफन बांध करके आगे बढ़े। ये मदरसे ही है जिसने हर वक्त हमको ऐसे अजीम रहनुमा अता फरमाए हैं, जिसने कौम की रहनुमाई भी की है और जब जब वतन पे आँच आई है तो अपने वतन की हिफाजत भी की है। ये मदरसे ही तो है, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट है। इसलिए एक पैगाम दे के जाऊंगा, अपने मदरसों का ख्याल रखो। आज हम 50-50 हजार रुपए बैंड बाजे में खर्च कर देते हैं ब्याह शादी के मौके पे, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए डांस पार्टियों में लुटा दिए जाते हैं। एक ही बात याद रखना, हुजूर नजीब मियां महरर शरीफ से हुजूर रफीक मिल्लत का एक पैगाम है जो उन्होंने अपने सुन्नी मुसलमानों के नाम किया था कि अपने जलसे हल्के कर दो और मदरसों को मजबूत कर दो। जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत कर दो। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें कौम के सिपाही मिलेंगे। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, आज देखो कितने बच्चे इस मदरसा रज़विया मोइनुल उलूम से फारिग हो रहे हैं, कितने मदरसे बच्चे हैं जो कारी जाकिर के मदरसे से फारिग हो रहे होंगे, कितने मदरसे हैं पलिया में जो बच्चे फारिग होते होंगे और जाकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में और खिदमत तदरीस को अंजाम देते होंगे। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे सवाब उसका तुमको मिलता रहेगा। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे, जहां जहां वो दीन फैलाएंगे, इसका सवाब तुमको भी मिलता रहेगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो। आज हम ब्याह शादियों में पैसे खर्च करते हैं, आज अपनी मुस्लिम कौम के ऊपर अफसोस होता है। आज ये मेरी कौम के नौजवानों को देखो, आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम अपने मदरसों से दूर हो गए। अरे एक जिम्मेदार कमेटी बना ली जाए तो मदरसों की तालीम और आला हो जाए। कमेटी तो है, जिम्मेदारी निभा रही है, काश नौजवान भी उसमें शामिल हो जाए। आज जो 2-2, 3-3 सिमें चल रही है, एक एक सिम पे 250 रुपए से ऊपर का रिचार्ज होता है। एक सिम चलाओ और बाकी सिमों के पैसे मदरसे में दे दो तो एक आलिम की, एक हाफिज कारी की तनख्वाह भी निकल जाएगी और खुश दिली के साथ में वो दीन का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नहीं, मेरी कौम के नौजवानों को देखो, आज हम तबाही के उस दहाने पे जा रहे हैं, आज हम बर्बादी के उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से वापस लाना कौम को मुश्किल होता जा रहा है। आज मोबाइल की लानत ने मेरे नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज इस मोबाइल की वजह से मेरी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। तुम क्या समझते हो इसका हिसाब नहीं देना है? तुम क्या समझते हो उसका जवाब नहीं देना है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन। नबी फरमाते हैं, बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक वो 4 चीजों के सवाल का जवाब नहीं दे देगा। नबी फरमाते हैं, अन उम्र ही फीमा अफना हो। अल्लाह कयामत में
उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र तुमने कहां पर गुजारी है। ऐ नौजवानों, क्या जवाब दोगे अपने रब को? क्या कहोगे? ये उम्र मैंने नालियों के पास बैठ के मोबाइल चलाने में गुजारी है। क्या जवाब दोगे अपने रब को कि ये उम्र मैंने शराब की दुकानों पे गुजारी है? क्या जवाब दोगे? ये उम्र हमने जुए के अड्डों को आबाद करके गुजारी है। नबी फरमाते अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। ये जवानी तुम कहां गुजार करके आए हो? वो जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, वो शराब की दुकानों को आबाद करने वालों, मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी आंखों की पाकीज़गी को खत्म करने वालों, कयामत में हम क्या जवाब देंगे अपने रब को? ये चेहरा लेके नबी की बारगाह में जाना है, अपने नबी का दीदार हमको करना है कब्र के अंदर। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? मेरा इमाम पुकार के कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है? ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आखिरत को अच्छा कर लो, मरने के बाद की फिक्र कर लो, कब्रिस्तान की फिक्र कर लो। वो कब्रिस्तान, वो कब्र इंसान से रोजाना पुकार के कहती है, मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, मेरे ऊपर अकड़ करके चलने वाले, जमीन पे तेज गाड़ियां दौड़ाने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ। आज हमारे घर में लाइट चली जाए हम डरने लगते हैं, आज अंधेरा हो जाए हमारे घर में हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में हमने सोचा, जहाँ बेटा बाप को दफन करके चलाएगा, जहाँ बेटा बाप को, बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, जहाँ शौहर बीबी को दफन करके चलाएगा, अल्लाह अकबर, जहाँ भाई भाई को दफन करके चलाएगा। उस काली कोठरी की हमने क्या परवाह की है? उस काली कोठरी का हमने क्या इंतजाम किया है? गाने सुन करके सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर फिल्में देख कर सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अब कल शबे बारात है ना, देखना मेरी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया पे माफीनामे डाले जा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहा है, मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है कि मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामे डाल रहा है। घर में बाप नाराज बैठा है, घर में माँ नाराज बैठी है, घर में भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज बैठा है, और माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है, माफी इंस्टाग्राम पे मांगी जा रही है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। घर में बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा दुधवा नेशनल पार्क की सैर कर रहा है, बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना, ये बाप तुम्हारे लिए आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। कल शबे बारात है ना, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो माँ बाप को सताते हैं, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो जिना के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो शराब के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर, कभी तुमने सोचा बाप नाराज बैठा, घर में भाई भाई से नाराज बैठा, बहन इंतजार करती है काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाता, जरा सी बहनों से बात क्या हो गई, बहन से रिश्ता तोड़ लिया। आज घरों में रिश्तेदारियां कैसे तोड़ी जा रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो रिश्तेदारियां जोड़ता है अल्लाह ताला उसकी उम्र भी बढ़ा देता है, उसके घर में बरकतें भी अता फरमाता है। आज माँ बाप से भी रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, भाई भाई से रिश्ता तोड़ा जा रहा है और शबे बारात में माफी मांगी जा रही है। अरे शबे बारात वो मुबारक रात है, इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तुम क्या समझते हो परवरदिगारे आलम ने जो ऐलान किया है, तो क्या ये ऐलान तुम इस पर अमल करके दिखा रहे हो? आज अपने घरों में माफिया मांगो, अपने रिश्तेदारों से माफिया मांगो, अपने पड़ोसियों से माफिया मांगो, वो माफ कर देंगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। उनसे माफी मांगो, बाप से माफी मांगो, बाप राजी हो गया, माँ राजी हो गई और हाथ उठा के दुआ कर दी, तो
परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अरे माँ बाप की दुआएं वो है कि इंसान को अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता है। बायजीद बुस्तामी माँ की दुआओं से वली बने। हजरत मूसा पैगंबर के साथ में जो जन्नत में जाएगा वो भी माँ की दुआओं का सिला है। इसीलिए कहता हूँ कि बख्शिश की राह, इसीलिए ये पुकार के मैं तुम्हें ऐलान करके ये बता रहा हूँ कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजूरी। बाप माँ एक पैगाम, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह। बात समझ रहे हैं ना? पीछे वालों को आवाज पहुंच रही है? काश ये खड़े होने वाले यहाँ आके बैठ जाते, इतना अच्छा इंतजाम किया था आपके बैठने का। करीब आ जाइए, आले रसूल की आमद होने वाली है। मुकम्मल खिताब आले रसूल का आप समात फरमाएंगे जी। बैठ जाए। ऐसी रातें रोजाना देखने को नहीं मिलती। कल की रात, उस रात में होना तो चाहिए था कि हम अल्लाह की इबादत करते, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों ने उसे रत जगह बना दिया। गाड़ी ली इस मोहल्ले, कभी उस मोहल्ले, कभी उधर, कभी इधर, पूरी रात गाड़ी चला के गुजार दी। जी जी जी, सही कहना। ये हाल है कि नहीं है मेरी कौम का? और कब्रिस्तान, आहा, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? तुम क्या समझते हो जन्नत मिलना इतना आसान है? अल्लाह कुरान में फरमाता, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। अरे ऐसा मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पे दिरहम और दीनार नबी की राह में बारगाह में ला करके दिए तो नबी दिरहम उछालते जाते और नबी फरमाते जाते कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे, तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो हजरत उस्मान गनी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। पलिया कला में रहने वालों, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जुमला सुनो जो आज हमारे लिए है। आप फरमाते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की शक्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की परेशानियों को भूल गए। ऐ लोगों, एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो कि जब कब्र में पहुंच
पहुंचो, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाया जाता, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो जिना करके दुनिया से जाए, उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो शराबे पी के दुनिया से जाए, उसके लिए लोग क्या रोएंगे जो दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करके दुनिया से जाए। अरे रोया उसकी मौत पे जाता है जो नबी का पैगाम आम करके जाता है, जो नबी की शरीयत को फैला के जाता है, जो नबी का दीन फैला करके जाता है। जब उनका जनाजा उठता है तो मोहल्ले के लोग कह देते हैं लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जैसे ही कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे सवाल करे, नबी फरमा दे फरिश्तों देख नहीं रहे हो कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। कब्रिस्तान इबादत की जगह है, उसे आज हमने नुमाइश की जगह बना दिया। आला हजरत के मिशन पे चलने वालों नारा लगाते हो आला हजरत का फतवा नहीं मालूम, तो कब्रिस्तान में हजरत पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्क, और उसको शबे बारात में नुमाइश की जगह बना। हाँ तो तरते उस्मान गनी गुजरते तो रोते, मौला अली गुजरते तो रोते, गौसे आजम आंखों से आंसू बहाते, लेकिन हम भूल गए कब्र की सख्तियों को, भूल गए कब्र की परेशानियों को, भूल गए।